एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल दर्श में। आज मैं ये चौथा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पे मैं WBCS मेन मैथ्स 2021 का सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 और 31 आपके सामने है। ये क्वेश्चन आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ फॉर 3 years at 10% when the interest is compounded annually is rupees 155, then the principal value is 4,000, 5,000, 5,500 और 6,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ। तो ये डिफरेंस वाला केस है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI और SI का एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो वो फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे और करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेता हूँ गिवन क्या है। SI और माइनस CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ये 3 years के लिए है। दिस इज फॉर 3 years। 3 years के लिए ये है 155 रुपीज़। कितना है? 155 है, 155। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो कैसे करिए। 155 इज इक्वल टू हो जाएगा PR/100 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस R डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये जो R है दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो हमको P है, R कितना है 10 है, ये हो गया स्क्वायर 3 प्लस 10 100। तो ये और ये कट जाएगा, है ना। तो ये हो गया P, और यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो दिस विल बी 1/100। ठीक है ना, और इंटू हो जाएगा 10 3 में 31/10 हो जाएगा, 31/10। ठीक है ना, तो P बराबर हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 155 इंटू 100 इंटू 10 31, ये तो 5 टाइम कटेगा, दिस विल बी 5,000। तो P का वैल्यू आएगा 5,000। सो B इज करेक्ट आंसर। तो आई होप यू गॉट द आंसर। ये इसका होगा। इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह जब मैं मैथ के क्लास लूँगा आपसे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने से वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ऐसे भी तो आधा घंटे का हो जा रहा है वीडियो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से फॉर 12 मिनट, 12 मिनट तक चलता है। एंड देन फॉर नेक्स्ट 8 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। फिर 45 किलोमीटर चलता है, सॉरी 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है। ये चलता है कितना देर? 8 मिनट। ठीक है ना। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, बहुत आसान है, जर्नी का स्पेलिंग है गलत हो जाए ये होगा। ठीक है, जर्नी निकालना है। तो मैं पहला पार्ट देख लेता हूँ। जब ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा 12 घंटा तक, तो वो कितना डिस्टेंस जाता है, मैं पहले ये निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, तो गिवन में थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए ये गिवन कितना है। पहले पहले फर्स्ट पार्ट को मैं कर लेता हूँ। S1 जो है क्या है, ये स्पीड है। ठीक है ना, S1 इज व्हाट, S1 इज स्पीड। S1 कितना है? दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, और टाइम मतलब T1 कितना है? 12 मिनट। 12 मिनट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? आवर्स में। तो ये हो जाएगा 12/60, 12/60 आवर। दिस विल बी इक्वल टू 1/5, है ना। अब देखिए S पता है, T पता, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो D1 कितना हो जाएगा? हम लोग को पता है ना, H इज इक्वल टू D/T के होता है, D/T। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा S इंटू T, तो S1 इंटू T1 होगा। और S1 कितना है? 30 है, और T1 कितना है?
1/5, ठीक है, इसको काट लीजिए 6। तो कहने का मतलब 6 किलोमीटर, मतलब जब गाड़ी चल रही है ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर से 12 मिनट, तो वो 6 किलोमीटर की मुसाफत को तय करें, मतलब 6 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब ट्रेन जो है नेक्स्ट पार्ट पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 40 किलोमीटर स्पीड है ना, तो S2 इसको कर लेते हैं। S2 इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और T2 कितना निकाल लीजिए, T2 है 8, है ना, 8 मिनट है, 8 मिनट। इसको भी 8/60 कर लीजिए, तो इतना आवर हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो 4 इधर हो जाएगा 15, ओके, 2/15 आवर हो गया। तो इसका भी मैं निकाल लेता हूँ D2। तो D2 आ जाएगा कितना, वही S2 एंड D2, और S2 हो गया 45 और ये हो गया 2/15, तो ये भी हो गया 6 किलोमीटर। अब देख लेते हैं, अब एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, वो ये कि ट्रेन जो है हमारी वो 6 किलोमीटर 2 बार चल चुकी है, तो टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज D इज इक्वल टू D1 एंड प्लस D2। तो ये हो गया 6 + 6 मतलब 12 किलोमीटर चल रहा। और टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया T1 एंड प्लस T2। टोटल टाइम आप निकाल चुके हैं हम लोग। पहला है 1/5 ये वाला घंटा, और दूसरा है 2/15 है ना, प्लस 2/15। चलिए एलसीएम तो हो जाएगा 15, यहाँ हो गया 3 + 2 इज इक्वल टू 5/15, काट दीजिए 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1/3 आवर, ठीक है। अब बोलते हैं एवरेज स्पीड, तो देखिए एवरेज स्पीड जो है ये बराबर होगा टोटल टाइम D और टोटल टाइम T। तो टोटल टाइम D कितना हो गया हमारे पास 12 है? और टोटल T 1/3 है। दिस विल बी इक्वल टू 12 × 3 मतलब 36 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे। ये क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है। तो आई होप यू गॉट द आंसर, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या। The compound interest on 10,000 in 2.5 years at 10% per annum is। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है इस जगह पे, ठीक है, और इस जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, लेकिन एनुअल बोला मतलब हर साल में कंपाउंडिंग हो रहा है? साल में एक ईयर में कंपाउंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज व्हाट 10,000, ओके, 10,000 हमने लिख लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना R मान लेते हैं, दिस इज 10%, वेरी गुड, ये भी सही है। अच्छा यहाँ पर जो N है जिसको हम लोग टाइम बोलते हैं, ये 2.5 है। तो यहाँ कंपाउंडिंग हो रहा है, देखिए कितना एनुअली, तो 2 इयर्स का मैं कंपाउंड निकालूंगा और उसके ऊपर जो भी टोटल अमाउंट होगा मैंने उस इंटरेस्ट जोड़ करके, तो उसके ऊपर मैं हाफ SI निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो A बराबर हमको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, P1 + R / 100 और N, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर N हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे, है ना। तो P है 10,000, लिख देता हूँ 10,000, यहाँ 1 हो गए, R है 10 और ये तो 100 हो गए, और इसको ले लिया 2, तो ये हो गया 10,000, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 11/10, है ना, इस पर स्क्वायर चल जाएगा। फिर ये हो गया 10,000 इंटू 11 इंटू कितना 121, ये हो गया 100, 2 0 कट गए, तो 1 2 1 2 0 लगा दीजिए। तो मतलब ये हो गया 12,100। 12,100 का मतलब हो गया इसका जो इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 से, सॉरी 12,100 में माइनस 10,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,100 इंटरेस्ट होगा। अच्छा ठीक है, तो पहले इस अमाउंट पे मैं हाफ ईयर्स का SI निकालता हूँ, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, प्रिंसिपल होगा
और एन आर टाइम और 100 हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा मेरा ये वाला 12,100, तो लिख दीजिए 12,100 और एन हो जाएगा हाफ। अब ये वाला हाफ को मैं ले रहा हूँ, हाफ को, हाफ हो गया। और आर तो वही है 10% है ना, तो ये हो गया 10 और यहाँ पर हो गया ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ठीक है। उसके बाद आप 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, मतलब हो गया ये 605। अब देखिए ये इंटरेस्ट हमारा हुआ 2 साल का जो कंपाउंड है, ये हो गया सिंपल। तो टोटल इंटरेस्ट जो है, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2705 रुपीज, ठीक है, 2705। सी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 देखिए क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन है इफ 1/1 + x + 1/2 + y और 1009, देन ये निकालना। चलिए इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो यू कैन डू दिस, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है ना। चलिए गिवन देख लेते हैं। गिवन में क्या है कि 1 + x + 1 2 + y + 1009 1009 + y = 1। ये हमारा एक इक्वेशन है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 है मेरे पास टर्म है, तो इसमें मैं 3 माइनस करूंगा बोथ दिस साइड। तो बोथ दिस साइड अगर मैं माइनस करता हूँ तो हर एक -1 ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 + x के साथ एक -1 ले लिया, ठीक है। इसको ब्रैकेट करके अलग कर दे रहा हूँ। इसके साथ भी -1 ले लेता हूँ, +1009 1009 +1 -1। यहाँ 1 - 3, दोनों साइड -3 करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + x तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा -1 - 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 + y, यहाँ हो जाएगा 1 - 2 - 1, फिर +1009 + y 1009 -1009 एंड -y होगा, सॉरी -1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -2, ओके। अब देखिए ये -1 कैंसिल, विल गेट कैंसिल इच अदर। यहाँ एक भूल है, ये क्वेश्चन में गलती, दिस इज आवर 2, ये 2 है इसलिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर ये 2 है, तो आप करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन में 2 है, एक्चुअली टाइपिंग में गलती कर दिया। ये तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब देखिए तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -x 1 + x + -y 2 + y प्लस, अच्छा एक गलती और है यार, ये बहुत हमारा जो टाइपिस्ट है ना बहुत सारा गलती कर रखा है इसमें। तो यहाँ पर भी गलती है, दिस इज एक्चुअली z है, ठीक है ना। तो इसको भी आप सही करिए, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। ये होगा z, ये भी हो जाएगा z, ये भी हो जाएगा z, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा z। तो यहाँ हो गया -z और हो जाएगा 1009 और +z = -2। अच्छा ये माइनस तीनों को अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा x 1/x + y 2/y एंड +z 1009 +z = 2। और यहाँ पर भी एक भूल है, दिस विल बी ऑल्सो z, ठीक है ना, z होगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना है और ये है x 1 + x y 2 + y z 1000 z = 2 के होगा। तो क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पहले मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 35 क्या है कि द इनकम फ्रॉम अ बस इन एवरी ट्रिप इज ₹100। द इनकम फ्रॉम अ बस इन एवरी ट्रिप इज 100 इफ द बस फेयर इंक्रीज बाई 50%, by 50% and the number of passengers decreased by 20%, then income every trip is। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सही लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये देखिए कि बस हर ट्रिप में कितना कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है। 100 रुपया कमाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि 100 पैसेंजर है उसके पास, 100 पैसेंजर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि पैसेंजर है, और उस पर वो टिकट लगाता है 100 रुपये का। मतलब हर एक पैसेंजर का जो टिकट का कॉस्ट है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 मिनट। टिकट का दाम उसने लगाता है 1 रुपया। 1 रुपया कमाएगा तभी तो 100 रुपये उसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि साहब ने टिकट का दाम 1 रुपये से 1 रुपया 50 पैसा कर दिया। मतलब 50% बढ़ाया इसने, 50% बढ़ाया। जब 1 रुपया 50 पैसा कर दिया तो ये जो 100 पैसेंजर था ये घट के हो गया, इनके साथ 80 हो गया। तो अब 80 पे 150 अगर वो टिकट लेता है तो ये कितना हो जाएगा, 80 और 150 मैंने 120। हाँ, तो उसको कलेक्शन आएगा 120 रुपया। देन द इनकम एवरी ट्रिप, तो 20% यहाँ पर माइनस किया है, 20% माइनस हो गया तो 80 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100 पैसेंजर है, 1 रुपया टिकट है, 100 रुपया है, ठीक है। 50% बढ़ा है, टिकट का दाम हो गया 1.5 रुपया, उसका 20% जो था पैसेंजर घट गया तो 80 लोग हो गए, ठीक है। तो 80 लोग पे 1.5 रुपया करके टिकट लगाएगा तो 1 रुपया, 120 रुपया उसका कलेक्शन आएगा। बस इसमें तो और कुछ है ही नहीं, तो 120 करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, 35 नंबर हो गया। आ जाते हैं 36 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। 36 से द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1 इफ सिग्मा एफआई एक्स ने इनिशियल फ्रीक्वेंसी है xi प्लस 132 प्लस 5x और सिग्मा एफ आई 20, देन द वैल्यू ऑफ k इज। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूंगा, अभी मैं सीधा फार्मूला रख करके आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग मैथ का क्लास जरूर ज्वाइन करिए मेरा, ताकि मैं वहाँ पर सब एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा लेकिन टाइप जरूर रिपीट हो सकता है ना, तो अगर आपको पता रहेगा तो यू कैन सॉल्व। अच्छा, तो पहले गिवन देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ इसने। इसने दिया है दिस इज 132 एंड प्लस 5k, और क्या दिया है, सॉरी, दिया है इज इक्वल टू 20। तो वैल्यू ऑफ k निकालना है। देखिए, यहाँ पर मीन का एक फार्मूला होता है, क्योंकि द मीन है ना, मीन का जो फार्मूला होता है, हाँ, तो ये मीन का एक फार्मूला होता है, वो इज इक्वल टू हो जाता है, ये सब मैं अभी आपको जस्ट फार्मूला में लिख करके सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन जब क्लास आप मेरा ज्वाइन करेंगे तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे हो। अब ये वाला देखिए, इसका वैल्यू दिया है 132 प्लस 5k, और इसका वैल्यू दिया कितना है, 20, ठीक है ना। अच्छा, मीन डिस्ट्रीब्यूशन दिया कितना है, ये दिया 8.1, तो ये हो जाएगा आपका 132 प्लस 5k इंटू 20। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 132 प्लस 5k इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा, है ना। और 5k हो जाएगा 162 माइनस 132, तो ये आ जाएगा 30। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5, 6। तो 6 आंसर डी इज करेक्ट, 6 इज करेक्ट आंसर, आई थिंक सो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 37 क्या है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 3 hours and pipe B can fill it in 4 hours if they are opened at alternate hours and if pipe A is opened first in how many hours will the tank fill? थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया। मान लीजिए कि मेरे पास एक टैंक है, ये मान लीजिए कि टैंक है, ठीक है ना, और मेरे पास पाइप ए है। ये इसको भरने में कितना लगाता है? लगाता है 3 घंटा, है ना, 3 आवर। तो 1 घंटा में यूनिट वर्क, अगर 1 घंटा का मैं इसको यूनिट वर्क निकालूँ, यूनिट वर्क निकालूँ 1 घंटे का, तो ये हो जाएगा 1/3 किसका? पाइप ए का, है ना, पाइप ए का, ठीक है। उसी तरीके से पाइप बी लगा रहा 4 घंटा, 4 घंटा लगा रहा, तो पाइप बी का अगर मैं यूनिट वर्क निकालूँ तो ये हो जाएगा 1/4। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। बोलता पहले ओपन हो रहा कौन? पाइप ए। तो पाइप ए पहले 1 घंटा चलेगा, फिर पाइप बी 1 घंटा चलेगा, फिर पाइप, इस तरीके से चलने के बाद पूछता है कि कितने देर में ये टंकी पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो पाइप ए अगर 1 घंटा चलेगा तो वो भरेगा, जैसे मान लीजिए पहले पाइप ए चला, है ना, पाइप ए चला, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल ए बी करके कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि ए का मतलब है क्या? पाइप ए, ठीक है ना। तो ए चला, मैं यहाँ पर करता हूँ पाइप, वो कितना भरेगा? पाइप टंकी को 1/3 भरेगा ना, 1/3 भरेगा। उसके बाद पाइप बी चलेगा, ये मान लीजिए पाइप बी, ये कितना भरेगा? ये 1/4 भर देगा, ठीक है। फिर चलेगा पाइप ए, तो ये कितना भरेगा? 1/3। फिर चलता पाइप बी, ये कितना भरेगा? 1/4। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ कि टोटल कितना भरता। अगर 1 घंटा मैंने 1 घंटा पाइप ए चला, फिर 1 घंटा पाइप बी, फिर 1 घंटा पाइप ए, फिर कैड, मतलब पाइप ए चला 2 घंटा और पाइप बी चला 2 घंटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 एंड 2/4, ये कट गया 2, एलसीएम हो गया 6, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, गड़बड़ ये हो गया कि पाइप बी को अगर मैं लेता हूं तो यहाँ हो जा रहा है 7/6, ये देखिए ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, इसका मतलब पानी उबल रहा है। क्या हो रहा है? पानी टंकी से गिर जाएगा, तो इसमें पाइप बी नहीं चलाएंगे, पाइप बी को मैं रोक देता हूँ, इसको मैं रोक देता हूँ। तो ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ये वाला पोर्शन भी नहीं रहेगा, इसको सॉल्व करता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैंने 4 बार लिया था अंदाजे के मुताबिक, तो हम देख रहे हैं कि 4 में क्या हो रहा, पानी भर के उबल जा रहा है ना। तो अभी क्या, पाइप ए 1 घंटा लगाया, फिर बी लगाया, फिर ए लगाया, तो कितना टंकी भरेगा वो देख लेता हूँ। तो एलसीएम हो जाएगा 12, है ना, एलसीएम हो जाएगा 12, तो 3 से जाएगा 4 टाइम, 4 + 3 एंड +4, ठीक है। तो इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा 11/12। अब देखिए 11/12 पार्ट जो है वो टंकी का भर गया, तो बचा हुआ कितना बच जाएगा? है अनफिल्ड जो है, अनफिल्ड मतलब बचा हुआ कितना रह जाएगा वो मैं देख लेता हूं, जो पानी से और एक्स्ट्रा बनना। तो टंकी हमारा क्या था, वो था 1, है ना, 1 और -11/12 कर दीजिए, तो ये हो गया 12 बन। अभी इतना पोर्शन बचा हुआ। अच्छा, ए अपना टर्न कर लिया, बी भी कर लिया, ए भी कर लिया, अब टर्न है बी का, तो बी 1/12 पार्ट को भरेगा, तो वो कितना टाइम लगेगा उसको देख लेते। तो 1/12 में डिवाइड कर देंगे, बी कितना 1/4 है ना, तो 1/4 इसको करेंगे तो 1/12 × 4 3, मतलब 1/3 टाइम लेगा। तो पहले उसने लिए देखिए 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, 3 घंटा खर्च हो गया, और उसके बाद फिर 1/3 और लगे, 3 1/3 द करेक्ट आंसर। ये था ना, सही होगा, डी इज करेक्ट आंसर। आई थिंक दिस इज द आंसर। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन ज्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल बी है।
is 308. If the selling price of A will be equal to the cost price of B, then the profit after selling is 10%. What is the profit of B? क्वेश्चन अच्छे से समझ लो क्या. Cost price of an article of the cost price of an article rupees 200. क्वेश्चन एक बार मिला ले मेरे टाइपिंग से, जिस टाइपिस्ट ने बहुत गलती किया भाई. आर्टिकल ए, लेकिन यहाँ पे ए छोड़ दिया है. आर्टिकल ए क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आया तो कुछ भूल है. यहाँ पर आर्टिकल ए है. ओके, दिस इज आवर आर्टिकल ए. तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज रुपीज 200. तो मतलब हम लिख देते सीपी या ब्रैकेट में ए लिखते हैं, तो आप समझ जाओगे कि ये ए का जिसमें कॉस्ट प्राइस इज 200. चलिए ठीक है, 200 हो गया, रुपीज 200 है. एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल बी. अब बी का एसपी ये कितना है? 308 रुपया. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. चलिए ये कंडीशन इसको बाद में देखेंगे. देन द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग, यहाँ पर भी कुछ मुझे कंफ्यूजन लग रहा है. देन द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए, लेकिन यहाँ पर सेलिंग ए छूटा हुआ. दिस इज ए. सेलिंग ए इज 10%. मतलब ए को बेच करके 10% का फायदा हो रहा है. द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए इज 10%. तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ बी? तो देखिए सीपी जो है हमारा ए का कितना है? दिस इज 200 है ना. तो ए का जो सीपी है 200 है, इसमें 10% प्रॉफिट कर दे तो ये हो जाएगा 220 रुपया. अच्छा, यहाँ एक कंडीशन है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ए विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी. तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए मेरा आया कितना? 220. तो सीपी ऑफ बी कितना हो गया? डेट इज 220. अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना इसका? 308 है. तो इसमें हमको निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ बी? बी का प्रॉफिट निकालना है. आंसर परसेंटेज में दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 38. ठीक है, तो बी का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? तो बी का सेलिंग प्राइस है 308 और ये सीपी निकल गया 220. 220 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 8, ये हो गया 8. 88 आ गया हमारा क्या? प्रॉफिट. लेकिन प्रॉफिट कितने में हो रहा है? 220 में हो रहा. परचेस करा 220 में, 88 220 इंटू 100 कर दीजिए और ये करके दिस विल 4 टाइम. मतलब 40% इज करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट द आंसर. दिस इज द 40% आंसर होगा. आंसर सी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है. 39. पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर से टैली कर लूँगा. गोल्ड एंड कॉपर आर हेवियर देन वाटर बाय 19 एंड 9 टाइम्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड दे be mixed to form an alloy so that it will be heavier than water by 15. देखिए इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ और डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये एक्सप्लेन करने जाएंगे तो मुझे पूरा बेस से पढ़ाना पड़ेगा और एक टाइम कंज्यूमिंग. अभी आपके लिए फार्मूला अगर आपको पता है तो यू कैन सॉल्व दिस वन. चलिए पहले देख लेता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए, देखिए गोल्ड है कितना? 19 10 हेवियर देन वाटर है. कॉपर को सी से लिख दिया, दिस इज 9. ठीक है ना. और एलॉय कर लेता है. एलॉय को बताता है 15 10. तो इसका फार्मूला होगा 19G प्लस 9C एंड G प्लस C. दिस विल बी इक्वल टू 15. अब ये कैसे आया? दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, अदरवाइज वीडियो विल बी वेरी लेंथी. सो ये आप फार्मूला समझ लीजिए. ठीक है ना, इसी पर इसको लगाना है. तो अभी क्या है, इसको बस सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो ये हो गया 19G प्लस 9C इज इक्वल टू 15G एंड प्लस 15C. ठीक है ना. तो 19G और 15G मिला माइनस करके हो जाएगा 4G और मैं इसको उधर ले जाता हूँ तो 15C माइनस 9C हो जाएगा 6C. तो हमको आ जाएगा G बाई C हो जाएगा 6/4 3 2 3:2.
तो यहाँ पर पूछा है क्या, व्हाट शुड दे बी मिक्स फॉर एलॉय सोडा इट इज हेवियर देन 15 डेज। तो मतलब 3:2 आंसर, आंसर 3:2 है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो गोल्ड को पहले रखा, इसलिए मैंने गोल्ड को पहले दिया, ठीक है ना। तो 3:2, आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, द प्राइस ऑफ शुगर केन राइज बाय 20%, ठीक है। तो 20% बढ़ता, हाउ मच परसेंट डज ए हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट हर एक्सपेंडिचर रिटर्न सेम। मैं क्वेश्चन आंसर से पढ़ा, द प्राइस ऑफ शुगर केन रेज बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट डज ए हाउस वाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन सो दैट हर एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। मान लीजिए हाउस वाइफ जो है वो 100 रुपए में खरीदती है शुगर केन, कितना, 100 के जी। चलिए ठीक है, ये उसका कंजप्शन मैं मान लेता हूँ। अभी क्या हुआ कि उसका देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर 100 है, दिस इज द एक्सपेंस, दिस विल रिमेन सेम है, इसको सेम रखना है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो इस वक्त वो खरीद रही थी 1 केजी, क्या था, ₹1 पर केजी शुगर का केन आ रहा था, ये उसका दाम हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया कि 120% जो है ये बढ़ गया दाम। तो 20% बढ़ने से 100 केजी, मतलब 1 केजी का जो दाम हो जाएगा, दैट विल बी, जो पहले 1 रुपये में आ रहा था वो अब आएगा ₹1.20 में, ठीक है ना। अब ₹1.20 में आपको मिल रहा है, और पहले आ रहा था 1 रुपये में, ठीक है। आप पहले दे देते 100 केजी, लेकिन आपके साथ शर्त ये कि 100 रुपया ही हमको खर्च करना है, हमको ज़्यादा नहीं खर्च करना। तो अगर ₹1.20 में अब आ रहा, तो कितने केजी आप खरीद पाओगे, आप देख लो। तो क्या करेंगे हम लोग, 100 को डिवाइड करेंगे ₹1.20 से, मतलब 1.2 से, ये हो जाएगा और 10 को ऊपर ले जाते हैं 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये 2 से हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 50, ये हो गया, ठीक है। मतलब 5 पंजे 25, 250/3, ठीक है ना। इतना केजी अब वो खरीद रहा, लेकिन पहले कितना खरीदता था, 100 केजी। तब 100 केजी में इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो वो आ जाएगा इतना शुगर केन वो कम खरीद रहा है, ठीक है ना। अभी खरीद रहा है 250/3 केजी, दिस इज केजी, और पहले 100 केजी खरीदा था। इसको देखो सॉल्व करते क्या हो जाएगा, 300 माइनस 250, ये आ जाएगा 50/3। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 2/3%, 16, 2/3। सो क्वेश्चन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था आपका 10 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है, और कुछ जगह पर मैंने सिर्फ फार्मूला लगा के एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये वाला सीरीज खत्म होने के बाद फिर मैथ का सीरीज होगा, तो आप लर्निंग सीरीज होगा, वहाँ पर आप जरूर सीखिए। मैं स्क्रैच लेवल से एकदम सिखाऊंगा आपको मैथ, तो ये तमाम प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो बिफोर दैट, इफ यू फॉरगेटिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू इट, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ, एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।